नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में बड़ा सियासी खेला होने वाला है। कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हैं। सियासी गलियारों में अब हलचलें और तेज हो चली हैं। अटकलें इसलिए तेज हुई हैं क्योंकि वो अपना छिंदवाड़ा दौरा अचानक कैंसिल करके दिल्ली जाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि वो थोड़ी देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे और इस खबर ने मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सियासत में तूफान ला दिया है। अटकलें इस बात की भी हैं कि वो बीजेपी के बड़े नेताओं से मिल सकते हैं। कमलनाथ के साथ उनके बेटे और छिंदवाड़ा से सांसद नकुलनाथ भी आ रहे हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया बायो से कांग्रेस शब्द हटा दिया है और सिर्फ लोकसभा सांसद छिंदवाड़ा लिखा है। सवाल यह है कि नकुलनाथ को आखिर क्यों सार्वजनिक रूप से कांग्रेस लिखने में ऐतराज है? क्या नकुलनाथ भी बीजेपी में जा सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि ऐसी संभावना जताई जा रही है कि कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा नुकसान, क्योंकि कमलनाथ बड़े नेता और मध्य प्रदेश में कांग्रेस का उन्होंने नेतृत्व किया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, इंदिरा गांधी तक के सबसे करीबी माने जाते हैं कमलनाथ। और अगर कमलनाथ ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी तो पार्टी को एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है। दो तस्वीरें इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नकुलनाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कांग्रेस हटा लिया है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छिंदवाड़ा सिर्फ लिखा है क्योंकि वो छिंदवाड़ा से सांसद हैं, लेकिन कांग्रेस हटा लिया है। बीजेपी में क्या कमलनाथ शामिल होंगे? अभी ये बड़ा सवाल है क्योंकि आज उनका दिल्ली दौरा है। थोड़ी देर में कमलनाथ दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं और ऐसी उम्मीद भी है कि आज बड़े नेताओं से बीजेपी के कमलनाथ वहां पर मुलाकात करेंगे। और अगर कांग्रेस पार्टी को कमलनाथ छोड़ते हैं तो कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा नुकसान, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को चुनावी लिहाज से एक बड़ा फायदा, क्योंकि मध्य प्रदेश में महज एक सीट कांग्रेस पार्टी के पाले में है लोकसभा की, वो है छिंदवाड़ा की सीट और छिंदवाड़ा से सांसद है नकुलनाथ। ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि कमलनाथ के साथ बीजेपी की सदस्यता नकुलनाथ भी ले सकते हैं। हालांकि अब इसमें कितनी पुष्टि होती है, किस तरह की बाद में तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, जरूर देखना होगा। लेकिन अभी फिलहाल अटकलें तेज हैं कि कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। उनका छिंदवाड़ा दौरा था, लेकिन वो दौरा रद्द कर दिया है कमलनाथ ने और दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार साथ काम करने वाला व्यक्ति छोड़ के जाएगा, ये सोच नहीं सकते। ये कोई पलायन नहीं है। एक बात सुन लो, छिंदवाड़ा में है कमलनाथ जी। तो मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ, उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी, उस केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश के श्योपुर से कांग्रेस विधायक का क्या कहना है, पूरे घटनाक्रम को लेकर सुनाते हैं आपको। बीजेपी में जाने की, नकुलनाथ की, उसकी ये फालतू अफवाह है। कमलनाथ जी कांग्रेस में रहा, कांग्रेस में ही मरेगा, कहीं कांग्रेस को छोड़ के नहीं जाएगा। कमलनाथ जी ने कांग्रेस में बहुत ऊंचे पदों पे सेवा की है, केंद्र में की है, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में रहे। ये गलत अफवाह फैला रहे जिससे कांग्रेस का माहौल खराब हो। कमलनाथ जी नकुलनाथ जी को बीजेपी में डालने के लिए बीजेपी को अभी 7 जन्म लेना पड़ेगा। और बीजेपी में कोई ताकतवर नेता है तो छिंदवाड़ा से जाके चुनाव लड़े कमलनाथ जी के सामने, जो उनको पता चलेगा कितना बड़ा नेता है वो लोग। और ज्यादा जानकारी लेंगे, अजय दुबे हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे भोपाल से जुड़ गए हैं। अजय, कमलनाथ अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं
तो ये उससे भी बड़ा झटका होगा जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस को हुआ था। बिल्कुल, कांग्रेस में जो है पतझड़ का मौसम शुरू हो गया है, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग अभियान के तहत अलग अलग कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं को ज्वाइन करा रही है। पहले भी ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को छोड़ के जा चुके हैं, जो बड़े चेहरे माने जाते थे कांग्रेस का। अब अगर कमलनाथ और नकुलनाथ जाते हैं तो ये कांग्रेस के लिए बेहद बड़ा झटका होगा, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मध्य प्रदेश में उनकी साख है, छिंदवाड़ा से आते हैं, महाकौशल में उनकी बड़े चेहरे के तौर पर मध्य प्रदेश में देखे जाते हैं। अब कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें भी तेज हो गई हैं, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता, पहले जो कांग्रेस में प्रवक्ता रहे हैं, अब बीजेपी में प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने भी फोटो शेयर करते हुए जय श्री राम लिखा है। और इसके साथ साथ जो है नकुलनाथ ने अपनी डीपी से कांग्रेस को हटाया है और उसमें लिखा है कि छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के सांसद। तो कांग्रेस का डीपी से कांग्रेस को हटाना भी कांग्रेस के नाम से ऐतराज होना ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो है बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस, ये भी सुनने में आ रहा है कि हम लोग अभी पीसीसी दफ्तर के पास ही मौजूद हैं, कांग्रेस में भी सन्नाटा पसरा हुआ, अलग अलग जो कांग्रेस के भी नेता हैं वहां भी सुगबुगाहट, चर्चा इस बात की है कि हो सकता है शामिल हो जाएं। हालांकि अब देखना होगा कि कांग्रेस बीजेपी में कब शामिल होते हैं, लेकिन जिस तरह से छिंदवाड़ा का दौरा कैंसिल करके दिल्ली रवाना हुए हैं कमलनाथ, इससे जो है अटकलें और तेज हो गई हैं कि हो सकता है अधिवेशन के बाद या बड़ी बात ये है के दौरान कि ये पलायन कोई छोटा पलायन नहीं होगा। अगर कमलनाथ और नकुलनाथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो कई ऐसे कांग्रेसी हैं जो कि उनके समर्थक कहलाते हैं, कई ऐसे विधायक भी हैं, और क्या वो भी पार्टी की सदस्यता छोड़ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस छोड़कर गए तो उनके साथ 2 दर्जन के करीब जो है विधायक चले गए। बिल्कुल। और अब कमलनाथ और उनके बेटे अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो इसमें कोई दो राह नहीं है कि कई विधायक जो कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में लोकसभा चुनाव के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। ऐसे वक्त में कांग्रेस से जो दिग्गज नेता हैं, जिनकी साख है मध्य प्रदेश में और जिनके नाम से कांग्रेस पहचानी जाती है मध्य प्रदेश में, वही अगर छोड़ के जाएंगे तो कांग्रेस मध्य प्रदेश में धराशायी जैसी स्थिति कांग्रेस में होगी। नए चेहरे के तौर पर जीतू पटवारी पीसीसी चीफ जरूर बनाए गए, लेकिन उनके पार्टी में आते ही जिस तरह से पलायन शुरू हुआ, ये बड़ी बात है कि लगातार जो है कांग्रेस के लोग छोड़ रहे हैं। जब से जीतू पटवारी अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस की कमान संभाले हैं, सवाल ये भी है कि कहीं उनसे तो नाराजगी नहीं है। कई सवाल हैं, अटकलें तेज हैं, मध्य प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, चर्चाएं बहुत हैं कि हो सकता है कमलनाथ आज या कल शामिल हों। अब देखना होगा कि आखिर कमलनाथ बीजेपी में कब शामिल होंगे, लेकिन कांग्रेस के लिए बेहद बड़ा झटका होगा मध्य प्रदेश के लिए, और लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी बड़ा झटका कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस के पास ही एक सीट है छिंदवाड़ा महाकौशल की, जो नकुलनाथ के पास है। अगर वो शामिल होते हैं तो थोड़ी बहुत जो उम्मीद कांग्रेस के लिए बची हुई थी वो भी अब खत्म हो जाएगी, कि कुछ प्रतिशत में था कि हो सकता है कि छिंदवाड़ा की सीट कांग्रेस जो है बचा ले। लेकिन अब नकुलनाथ और कमलनाथ अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो ऐसे में कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कुछ बचेगा नहीं, और हो सकता है कई विधायक भी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को होने की आगामी दिनों में उम्मीद है। हालांकि अभी ये भी साफ नहीं हो पाया कि अगर शामिल होंगे भी बीजेपी में कमलनाथ तो कब होंगे, कौन सी वो तारीख होगी, कोई अटकलें हैं क्या इसे लेकर? अजय, देखिए छिंदवाड़ा का दौरा कैंसिल, और अब करीब 20 से 25 मिनट पहले यहां से भोपाल से वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। तारीखों का तो ऐलान नहीं है ना ही, लेकिन चर्चा जरूर है कि हो सकता है अधिवेशन के दौरान या अधिवेशन के बाद भारतीय जनता पार्टी में कमलनाथ शामिल हो सकते हैं। अब देखना होगा कि आज हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनसे कमलनाथ मुलाकात करें और मुलाकात के बाद ज्वाइनिंग की डेट फिक्स की जाए, उस तारीख को जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हों। लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि कुछ भी नहीं है। उत्साह वाली कांग्रेस पार्टी के लिए खबर नहीं है। नकुलनाथ ने बायो से कांग्रेस पार्टी को बाय बाय करने के बाद कमलनाथ के सबसे क्लोज बन सज्जन सिंह वर्मा की मैं एक्स प्रोफाइल देख रहा हूं,
और इस पर उन्होंने लिख दिया है बायो पर, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मध्य प्रदेश। कांग्रेस पार्टी को लिए कमलनाथ के करीबियों ने भी अब बाय बाय कर दिया है। ये आपको देखिए मेरी स्क्रीन को, मैं कहूंगा मेरे सहयोगी रजत दुबे ये तस्वीर दिखाएं, ये क्लोज करके, क्योंकि यदि सज्जन सिंह वर्मा, नकुल नाथ अपने बायो से कांग्रेस पार्टी के लिए यदि बाय बाय कर रहे हैं तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कांग्रेस पार्टी से के किनारे में अब कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं रहना चाहते। इसके बाद और आप आगे आएंगे तो कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेताओं से मेरी बातचीत हुई। राम मंदिर एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो आयोजन था उसका अस्वीकार कर रही थी, लेकिन कमलनाथ एक दूसरे ही रंग में रंगे नजर आ रहे थे। और ये बात साफ है कि एमपी कांग्रेस में जो ताजपोशी हुई है उसको लेकर कमलनाथ को कोऑर्डिनेशन में नहीं रखा गया। कमलनाथ को जिस तरीके से अलग थलग किया गया है, निश्चित रूप से तो जिस तरह से प्रमोद शर्मा हमारे संवाददाता भी इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि कमलनाथ के करीबियों ने भी अब कांग्रेस पार्टी को बाय बाय कर दिया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट से। और यही सबसे बड़ी बात है जिसका जिक्र अजय भी कर रहे थे कि एक बहुत बड़ा सियासी नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो सकता है 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, क्योंकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है लोकसभा चुनाव की, लेकिन जल्द तारीखों का ऐलान होगा। और ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी से कमलनाथ जाते हैं तो ये पार्टी को एक बहुत बड़ा घाव देकर जाएंगे। और पतझड़ जो चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, यहां पूरी की पूरी एक मुख्य टहनी ही ढहती हुई कांग्रेस पार्टी की नजर आ रही है कमलनाथ के छोड़ने के बाद। हालांकि उसके बाद कांग्रेस पार्टी किस रणनीति के साथ काम करती है जरूर देखना होगा, क्योंकि जब से 2023 के चुनाव हुए हैं कमलनाथ की पार्टी से दूरी ये साफ दिखा रही है कि पार्टी में नाराजगी है, या तो कमलनाथ की नाराजगी है कांग्रेस पार्टी को लेकर, या पार्टी हाईकमान को लेकर, या हाईकमान की नाराजगी है पीसीसी चीफ जो रहे हैं पूर्व में कमलनाथ उनको लेकर। और इसमें ये फोटो आप देखेंगे तो ये तिरंगे की आप देखेंगे तो आगे सज्जन सिंह वर्मा, एग्जैक्टली कांग्रेस में उनका फोटो हुआ करता था, तो कमलनाथ के करीबियों ने भी कांग्रेस पार्टी को बाय बाय। बिल्कुल, तो कमलनाथ के करीबियों ने भी कांग्रेस पार्टी से अब दूरी बना ली है। हालांकि आज कमलनाथ का दिल्ली दौरा है और जिस तरह से हमारे संवाददाता इस बात की जानकारी दे रहे थे कि थोड़ी देर पहले दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं कमलनाथ, और दिल्ली में क्या बातचीत होती है, कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन भारतीय जनता पार्टी का भी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करेंगे। और क्या कल का दिन दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए बड़ा होने वाला है, क्योंकि अगर कमलनाथ पार्टी छोड़ते हैं तो क्या वो कल का दिन होगा जिसे निश्चित किया जाता है कमलनाथ के पार्टी छोड़ने के लिए, ये जरूर देखना होगा। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, तो ये कमलनाथ को अब दूरी अब कमलनाथ की कांग्रेस पार्टी से साफ नजर आने लगी है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लग सकता है और खेला मध्य प्रदेश में एक बार फिर बड़े रूप में होने जा रहा है। दिल्ली से सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दिखा रहे हैं। और क्योंकि पीसीसी चीफ रहे हैं पूर्व में कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व उन्होंने किया, इसलिए इसे एक बहुत बड़ा नुकसान माना जा रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए कि अगर कमलनाथ कांग्रेस पार्टी छोड़ते हैं, पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव के लिहाज से एक बहुत बड़ी क्षति। तो ये तस्वीरें दिल्ली से, कमलनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। यहाँ पर बड़े नेताओं से भारतीय जनता पार्टी के भी मुलाकात कर सकते हैं कमलनाथ। और अब अटकलें और तेज हो गई हैं कि कमलनाथ बीजेपी में जा सकते हैं। और एक बहुत बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर रहे, केंद्रीय मंत्री के पद पर भी उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। इंदिरा गांधी उन्हें अपना बेटा कहती थी कमलनाथ को। आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी के कितने करीबी थे। और कांग्रेस पार्टी की पीढ़ियों से कमलनाथ का जो नाता था वो हमेशा देखने को मिला। इंदिरा गांधी की कैबिनेट में कमलनाथ शामिल थे, उसमें भी मंत्री पद पर थे। और उसके बाद अगर कमलनाथ कांग्रेस पार्टी छोड़ते हैं तो पार्टी को बड़ा नुकसान इसलिए भी क्योंकि कई विधायक ऐसे हैं जो कि कांग्रेस पार्टी की सदस्यता छोड़ सकते हैं, जो कि कमलनाथ के करीबी कहला रहे हैं। हमारे संवाददाता भी इस बात की जानकारी दे रहे थे। एक बार फिर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली पहुंच चुके हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ। मध्य प्रदेश में एक बड़ा सियासी खेला होने की उम्मीद एक बार फिर से लगाई जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका संभव है। और
ये झटका तब जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। कुछ दिन बाद ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा ये प्रवेश करेगी, लेकिन उससे पहले कमलनाथ का दिल्ली दौरा, बीजेपी के नेताओं से अगर मुलाकात करते हैं तो एक बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नकुल नाथ जो कि सांसद है छिंदवाड़ा से, उन्होंने जिस तरह से अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कांग्रेस शब्द को हटा दिया है, वो संकेत दे रहा है कि पार्टी से दूरी बनाना शुरू कर दिया है इन नेताओं ने। सज्जन सिंह वर्मा जो कि कमलनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं, उन्होंने जिस तरह से अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कांग्रेस को हटा दिया है, यानी कि आप ये समझिए कि ये तमाम बड़े नेता अब कांग्रेस से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, और ये संकेत है कि कांग्रेस पार्टी को आगामी दिनों में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आज की मुलाकात कमलनाथ की भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से होती है तो आज ही उम्मीद जताई जा रही है कि आज भी बड़ा नुकसान संभव है। हालांकि कल क्योंकि राष्ट्रीय अधिवेशन भारतीय जनता पार्टी का खत्म होगा, 2 दिन का ये राष्ट्रीय अधिवेशन है, तमाम बड़े नेता मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों के भी बड़े नेता दिल्ली में पहुंचे हुए हैं। पीएम मोदी खुद भी इसमें शामिल हुए हैं। कल संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस राष्ट्रीय अधिवेशन को, और इस दौरान भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कमलनाथ पार्टी छोड़ सकते हैं, बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है, अभी सिर्फ दिल्ली दौरे पर कमलनाथ गए हैं, यहाँ पर बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं कमलनाथ, लेकिन अब बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। कमलनाथ के साथ नकुल नाथ और कई विधायक अब बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। अजय भी हमारे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय, कमलनाथ दिल्ली पहुंच गए हैं, दिल्ली में क्या कार्यक्रम है बताइएगा। और प्रमोद जिस तरह से जानकारी दे रहे थे, कई विधायक भी ऐसे हैं जिन्होंने अब कांग्रेस से दूरी बना ली है। बिल्कुल, सज्जन सिंह वर्मा ने भी अपनी जो पोस्ट है, फेसबुक प्रोफाइल है, वहां से कांग्रेस जो है हटा दिया है। कांग्रेस जो पहले उनकी तस्वीर के साथ कांग्रेस की पिक्चर्स हुआ करती थी, लेकिन अब वो हटा दिए हैं क्योंकि कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं। और जैसे जैसे चर्चाएं तेज हो रही हैं, एक के बाद एक विधायकों का जिस तरह से प्रोफाइल से कांग्रेस का हटाना, ये साफ तौर पर संकेत दे रहा है, क्योंकि यूं ही कुछ भी नहीं होता है, चिंगारी कहीं से है तभी तो धुआं उठ रहा है। क्योंकि साफ तौर पर है, मध्य प्रदेश की सियासत में आप जैसा कह रही थी कि खेला होने वाला है, ऐसा पूरी तरह से जो है उम्मीद है, क्योंकि कांग्रेस के जो कमलनाथ हैं वो दिल्ली पहुंच गए हैं। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं से केंद्रीय जो नेतृत्व है, चाहे वो जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो या प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी कर सकते हैं। तो ऐसे में उम्मीद ये अब और ज्यादा लगाई जा रही है कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो, क्योंकि अब उनके शामिल होने से कांग्रेस को बड़ा झटका मध्य प्रदेश में लगने वाला है। क्योंकि पहले जब सिंधिया गए तो सिंधिया के साथ 2 दर्जन के करीब विधायक चले गए और इससे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता चली गई थी। और इस बार लोकसभा चुनाव से पहले कमलनाथ और नकुलनाथ अगर जाते हैं तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो साख है पूरी तरह से कमजोर हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के वो पुराने चेहरे के तौर पर कमलनाथ माने जाते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। पूरा महाकौशल ढह सकता है अजय, अगर कमलनाथ बीजेपी में शामिल होते हैं। आप ये समझिए 38 सीटें आती हैं महाकौशल संभाग में, और पूरी वो सीटें ढह सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा सकती हैं, ये भी उम्मीद है। बिल्कुल, महाकौशल के साथ साथ समूचे मध्य प्रदेश में भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कमलनाथ के चेहरे पर जिस तरह से चुनाव लड़ा गया था और 18 में सरकार बनी थी कांग्रेस की, हालांकि सिंधिया की नाराजगी की वजह से सरकार किस तरह से गिरी, उनके साथ कई विधायक चले गए, ये सबको पता है। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव से पहले ये कांग्रेस को बड़ा झटका होगा अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो। लेकिन जिस तरह से चर्चाएं हैं, जिस तरह से वो दिल्ली गए और दिल्ली पहुंचे हैं, तो ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं उनसे वो मुलाकात कर सकते हैं। उसके बाद हो सकता है कब शामिल होंगे, आज भी हो सकते हैं या कल हो या अधिवेशन के बाद शामिल हो, ये भी तस्वीरें लगभग बिल्कुल। और मैंने भी बातचीत करने की कोशिश कुछ कांग्रेस नेताओं से की थी, और उनका भी ये मानना है कि अभी कांग्रेस के लिए कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि मुश्किल वक्त है। अब कांग्रेस किस तरह से इसे ले रही है जरूर देखना होगा। फिलहाल के लिए अजय आप बने रहिए हमारे साथ और नजर बनाए रखिएगा पूरी खबर पे। तो कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। दिल्ली दौरे पर है कमलनाथ, यहाँ पर इस दौरे के बाद क्या बातचीत और क्या बैठक होती है, उसके बाद कब की तारीख निश्चित होती है, ये जरूर देखना होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी को चुनाव से पहले एक बड़ा नुकसान